पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीपीसी की कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो प्रत्येक लॉ स्टूडेंट, एडवोकेट तथा लिटिगेंट्स, क्लाइंट्स वगैरह की जानकारी में या देश के हर नागरिक को जानना चाहिए। ऐसे कौन कौन से डिफरेंट वर्ड्स हैं जिनकी जानकारी होने से किसी भी सिविल प्रकरण जो कि न्यायालय के समक्ष चल रहा है या चलाने नया चलेगा, उसमें इन बातों का ध्यान रखा जाना और जानकारी होना आवश्यक है। सबसे पहला जो शब्द है वो कहलाता है सूट। सूट अर्थात दावा। कोई भी सिविल मामला वादी के द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और इस दीवानी वाद में न्यायालय में वादी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध जो या प्रतिवादी गण के विरुद्ध मामला प्रस्तुत किया जाता है प्लीडिंग्स के द्वारा, वो कहलाता है दावा, सूट। उसे सूट या दावा कहते हैं। नेक्स्ट है सम्मन्स। दावा प्रस्तुत होने के बाद न्यायालय उसे रजिस्टर्ड करता है एक संबंधित दायरा रजिस्टर में। उसके बाद विपक्षी या प्रतिवादी गणों को सूचना पत्र या नोटिस सम्मन्स जारी करता है। लिखित आदेश के द्वारा किसी भी व्यक्ति को तलब करने का जो आदेश दिया जाता है वो कहलाता है सम्मन्स। इसके बाद होता है फर्द या नोटिस। नोटिस या फर्द, कारण बताओ नोटिस, आपके विरुद्ध फलाना फलाना दावा प्रस्तुत किया गया है, आपको इस बारे में क्या कहना है, या तो आप स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर वादी के दावे का पैरावाइज अपना जवाब पेश करें। नेक्स्ट है प्रोसेस सर्वर। जो तामील प्रोसेस जारी की जाती है, एक वर्ड होता है प्रोसेस। प्रोसेस की पटानी होती है 3 दिन या 7 दिन, जो भी न्यायालय निर्धारित करे। उसमें प्रतिवादी गण को रजिस्टर्ड नोटिस से जो दावे की प्रति के साथ भेजा जाता है उसको बोलते हैं प्रोसेस फी और प्रोसेस। उसके बाद प्रोसेस सर्वर कौन होता है? जो न्यायालय का तामील कुनिंदा कहलाता है। इसको ले जाकर व्यक्तिगत तौर पर लिखित आदेश की तामील कोर्ट के ऑफिसर ही रहता है, उसको करानी होती है, उसे बोला जाता है तामील कुनिंदा, या उर्दू का शब्द है। तो इस प्रकार सिविल लिटिगेंट, एडवोकेट या लॉ स्टूडेंट्स को जो मैं वर्ड्स बता रहा हूं, इनकी जानकारी सिविल केस के लिए अत्यंत आवश्यक है, तभी वो आगे की कार्यवाही सारी समझ पाएंगे। अब होता है प्लेंट। प्लेंट अर्थात वाद पत्र या दावा। जो वादी न्यायालय के समक्ष अपना मामला प्लीडिंग्स के द्वारा प्रस्तुत करता है, वादी अपने उसमें अभिवचनों को पैरावाइज कर लिखता है और पूरे स्पेसिफिक प्लीडिंग्स के साथ वो दावा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिसमें अंतिम प्रार्थना भी रहती है। उसको बोलते हैं प्लेंट या वाद पत्र। इसके बाद जब वाद पत्र प्रतिवादी या प्रतिवादी गण को उसकी नोटिस की तामील सम्मन्स की हो जाती है तो वो प्रस्तुत करता है जवाब दावा। WS या जवाब दावा रिटन स्टेटमेंट ये कहलाता है, जिसके विरुद्ध दावा प्रस्तुत किया गया है। और जो दावे का जवाब या जवाब दावा प्रस्तुत करते हैं वो प्रत्येक प्लीडिंग का रिबटल करते हैं, या तो स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं, उसको बोलते हैं जवाब दावा। ये प्रतिवादी न्यायालय के समक्ष दावे के जवाब दावे के रूप में प्रस्तुत करता है। अब होती है प्लीडिंग। प्लीडिंग क्या कहलाती है? प्लीडिंग ऑर्डर 6 में दिया गया है, प्लीडिंग शैल मीन्स द प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। अभिवचनों में प्लेंट यानी वादी का दावा और प्रतिवादी का जवाब दावा दोनों सम्मिलित होते हैं। इसमें दावा और जवाब दावा दोनों सम्मिलित रूप से उसको प्लीडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट होता है रीजॉइंडर, या जिसको बोलते हैं जवाबुल जवाब। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे का जो वादी के द्वारा जवाब दिया जाता है उसको जवाबुल जवाब या रीजॉइंडर कहा जाता है। नेक्स्ट है इंटरलोकेटरी ऑर्डर या एप्लीकेशन। कोई भी बीच बीच में जब दावा चल रहा होता है, न्यायालय के समक्ष लंबित होता है, तो अंतर्वर्ती प्रार्थना पत्र किसी भी पक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उसमें नेचुरल जस्टिस के साथ सामने वाले या विपक्षी को सुना जाता है। उसके बाद न्यायालय में बीच में जो प्रस्तुत आवेदन होते हैं उन पर उसका आदेश भी दिया जाता है। ये कहलाता है इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन और इस पर न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाता है। अब आदेश क्या होता है? आदेश यानी ऑर्डर। किसी भी न्यायालय द्वारा समय समय पर किसी विवाद को तय किए जाने में जो आदेश दिए जाते हैं उसको कहा जाता है ऑर्डर या आदेश, इंटरलोकेटरी ऑब्लिगेशन। अब ऑर्डर शीट क्या होती है? न्यायालय द्वारा संपूर्ण प्रकरण के बारे में फर्द या ऑर्डर शीट या कागज पर जो कार्यवाही, न्यायालयीन कार्यवाही, प्रतिदिन की कार्यवाही का डेट वाइज संपूर्ण प्रोसीडिंग में उल्लेख किया जाता है, उसको कहा जाता है आदेशिका। इसके बाद है जजमेंट। अंतिम फैसला दोनों पक्षों के जब सारी कार्यवाही न्यायालय की सिविल प्रकरण में हो जाती है तो अंतिम फैसला या निर्णय न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा मार्शलिंग ऑफ एविडेंस के बाद लिखा जाता है, वह अंतिम निर्णय कहलाता है। इसके बाद है डिक्री शब्द। डिक्री शब्द में कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है, वो इसको डिग्री भी बोलते हैं। डिक्री यानी फाइनल जजमेंट के एग्जीक्यूशन के लिए जो पर्चा या लेख तैयार किया जाता है उसको
डिक्री कहा जाता है। फाइनल जजमेंट का ये पेपर होता है डिक्री, और इसमें सारे जो वाद और प्रतिवादी का जो था उसके इश्यूज बने, एविडेंस आई, उसके बाद जजमेंट पारित हुआ, उसका निचोड़ डिक्री में रहता है। इसके बाद होता है ऑर्डर 14 रूल 5। इश्यूज वर्ड क्या है? वाद प्रश्न। वाद प्रश्न या इश्यूज या विवाद्यक या तनकी इनको कहा जाता है। पक्षकारों द्वारा क्या क्या बिंदु उठाए गए हैं, ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं या पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन है जिन पर फैसला होना है, ये प्रकरण के अहम वाद बिंदु होते हैं, जिसे विवाद्यक या तनकी भी कहा जाता है, इश्यूज। ये ऑर्डर 14 रूल 5 सीपीसी में इसके बारे में बताया गया है। लॉ पॉइंट्स के भी हो सकते हैं, फैक्ट्स के भी पर भी हो सकते हैं। अब एक संशोधन ऑर्डर 6 रूल 17 सीपीसी में इसका उल्लेख है। कोई भी पक्षकार किसी भी प्लीडिंग में संशोधन करने के लिए आवेदन देता है, अभियोजनों को सुधारने के लिए, तो उसको सामने वाले विपक्षी को सुनने के बाद न्यायालय आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के तहत उस आवेदन पत्र को या तो अलाउ करता है, 14 दिन में वो अमेंडमेंट होना आवश्यक होता है, तो इसको बोलते हैं संशोधन, वाद पत्र या प्रतिवाद पत्र जिसमें भी। इसके बाद है एडजॉर्नमेंट यानी स्थगित करना। किसी भी न्यायालयीन कार्यवाही को उसी स्टेज पर स्थगित करने को एडजॉर्नमेंट कहा जाता है। अगली पेशी तक के लिए कार्यवाही उसी स्टेज पर स्थगित कर दी जाती है। इसके बाद है शपथ पत्र। शपथ पर आदेश 18 नियम 1 वगैरह में बयान देने का प्रचलन है, जिससे न्यायालय का समय भी बच जाता है, और वो लिखित में शपथ पत्र न्यायालय के समक्ष कथन के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। इन पर प्रतिवादी चाहता है तो वादी द्वारा यदि प्रस्तुत किए गए हैं तो प्रतिवादी उस पर जिरह करेगा, और प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए तो वादी उस पर जिरह करता है। इसके बाद है फाइनल आर्ग्यूमेंट। दोनों पक्षों के पूरे प्रकरण की सुनवाई होने के बाद न्यायालय द्वारा अंतिम बहस के लिए प्रकरण रखा जाता है, और दोनों पक्षों की नेचुरल जस्टिस के तहत सुनवाई का अवसर देते हुए बहस होती है। वो मौखिक भी हो सकती है, लिखित, जिसे बोलते हैं अंतिमता। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? किसी भी पक्षकार की मृत्यु हो जाने के बाद उसके जो वैधानिक या विधिक प्रतिनिधि होते हैं, उन्हें रिकॉर्ड पर लाने का जो आवेदन दिया जाता है, उसको बोलते हैं एलआर्स या लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इसके बाद एक वर्ड है रेस्टोरेशन, पुनर्स्थापना। न्यायालय अदम पैरवी में यदि किसी मामले को खारिज कर देता है या किसी अन्य कारण से खारिज कर देता है, तो प्रकरण को पुनः नंबर पर लाने के लिए, उसी मामले को पुनः नंबर पर जब लिया जाता है तो उसको बोलते हैं रेस्टोरेशन या पुनः स्थापना का आवेदन। तो फिर से उस मामले को उसी नंबर पर लेकर कार्यवाही आगे की प्रारंभ की जाती है। इस प्रकार मैंने अभी आपको सिविल लिटिगेंट, नए एडवोकेट्स या जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जो भी विधि से संबंधित लोग हैं, या देश के और नागरिक, इन सबको सिविल प्रकरण जो न्यायालय में चलते हैं, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है, वो छोटे छोटे शब्द जो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। ये सभी अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द हैं, जिसे जानना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को, पैरामीटर ऑफ लॉ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तत्काल उसे सब्सक्राइब कर लें यदि आप नए हैं तो, और इस वीडियो को सभी लोगों को अवश्य लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।